त्रिपाठी अखिलेश यादव कभी ऐसा नहीं, त्रिपाठी अखिलेश पहली बार होने जा रहा है। पाकिस्तान की जो बात करते हैं उससे भी बदतर हमारा देश का हालात मोदी सरकार में होने जा रही है। मैं चाहता हूँ पेपर लीक केवल इन्हीं के राज में क्यों हो रहा है, इससे पहले भी पेपर होता था। 27 राज्य में अगर हमारे तेजस्वी यादव रहेंगे तो हम कितना नौकरी देंगे ये आकलन नहीं कर सकते लोग। 5 किलो अनाज खाली बांट रहे हैं, उससे ज्यादा हम लोगों से ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत में जो इंडियन गठबंधन है इस बार 400 पार होने जा रहा है। मिर्जापुर से भदोही 4 लेन, सूर्यामात से भदोही 4 लेन, जितना उन्होंने गंगा की विकास की धारा बहाई थी आज तक किसी सरकार ने नहीं बहाई। भदोही की तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो है वो सपा सरकार में आधा अधूरा बन के छूट गया है। बच्चों का पैसा जो दिया था उसको रिटर्न करना चाहिए, आप लेके बैठ गए कहे? आप ईमानदार बनते हैं ना? कागज पे पन्नों पे इनका विकास होता है। आज कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भ्रष्ट सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार बीजेपी सरकार है। बीजेपी एक आरोप लगाती है कि जब भी सपा सरकार आती है गुंडा माफिया बढ़ जाते हैं। तो इनके राज में आप बताइए कहाँ नहीं जी। बने? आप भाई साहब क्या नाम है आपका? सुनील कुमार यादव। क्या आपके नजर में क्या माहौल है भदोही में? सपा का माहौल है। सपा का? और क्या? क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए तो नहीं बोले सपा का? नहीं नहीं वैसा बात नहीं ऐसा है। नहीं? नहीं नहीं अच्छा, सब पूरी सपोर्ट है इधर से, का नाम है, सब वोट देंगे इधर ही। क्या उम्मीद है कि निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगी, निकल जाएगी। निकल जाएगी। अखिलेश जी आते हैं, मान लीजिए इनका सरकार बनता है, संगठन बनता है, तो क्या यहाँ पे कार्य हो सकता है भदोही में? जैसा कि आप लोग जानते हैं हम भदोही में ज्यादा विकास कार्य नहीं हुआ है। अच्छा विकास करेंगे, ठीक अच्छा। करेंगे। और क्या क्या मतलब आपके नजर में कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं हमारे नज़र में क्या आपको बताएं? क्या कार्य हो सकता है? जैसे कि अरे बढ़िया, वो बेरोजगार जो उसको रोजगार मिलेगा, वो क्या नाम है, काम धाम मिलेगा, बढ़िया करेंगे। आज ये थोड़ा सा हम यहाँ पे भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? सर प्रभु नारायण। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वर्तमान में सरकार है उससे बेहतर काम किए थे। 2014 से 2012 से 17 तक जो सरकार थी, और मिर्जापुर से भदोही 4 लेन, सूर्यामात से भदोही 4 लेन, जितना उन्होंने गंगा की विकास की धारा बहाई थी आज तक किसी सरकार ने नहीं बहाई। हमारे यहाँ चाहे मार्ट को एक्सपो मार्ट हो, चाहे भदोही से 4 लेन, जो भी काम किए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किए, आज तक बीजेपी सरकार नहीं की। बीजेपी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। जैसे हम लोगों किसानों के 5 किलो से 5 किलो से 5 किलो, उन्होंने 50 किलो से 45 किलो, 45 किलो से 40 किलो डीएपी चोरी करने का काम किया। अगर आपने चोरी किया तो उसको दाम भी कम करना चाहिए, दाम नहीं कम किया। उतना तक नहीं सर जी, उन्होंने संविधान में लिखे हुए जो महीना का तारीख होता है उसको भी कम कराने का काम किया। जैसे जियो जो सिम आया था, बोला था पहले मैं लाइफ टाइम दूंगा, 28 दिन देने लगा, उसके बाद में सर जी अगर पैसा कट जाएगा तो आज ही बंद हो जाता है। इसके पहले सरकारें थी, हमारे मोबाइल में पैसा नहीं था तो कम से कम फोन तो आता था सर जी। अच्छा, हाँ सर जी, ये सब। दूसरी बात ये सरकार का असर है? सरकार का असर है, सरकार इसमें घुसखोर है, कमीशनबाज है। दूसरी बात, सरकार, हम लोग छोटे छोटे लोग आए, अरे जन धन योजना के तरह खाता खुलवाया गया। खाता खुलवाने के बाद उन्होंने, अगर हम पासबुक बनवाने जाते हैं तो 180 रुपये लिया जाता है। वो किस एवज में लिया जाता है? इंसान जन्मदाता होता है सर जी तो मृत्युदाता भी लिखी जाती है उसकी। हमारे यहाँ औराई के बगल एक टोल है, 200 से लेकर 800 रुपये टोल हो गया। हम उस पर जानना चाहते हैं कि आपने जब से टोल बना था उस पर क्या सोना आपने जड़वा दिया जो 200 से 800 लेने लगे? ये सब केंद्र सरकार। अभी रिसेंटली देखा जाए मोदी जी यहाँ पर आए थे, हाँ। उनके आने से क्या यहाँ पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगी। गठबंधन की आधी बढ़ रही है इस समय। अच्छा। हाँ, हम लोग 80 सीट में 79 सीट जीतने जा रहे हैं। हाँ। सिर्फ एक सीट में हमारी उनकी लड़ाई है, जो को क्योंटो कहा जाता है उसको। अच्छा। हाँ, अगर मान लीजिए अखिलेश जी का यहाँ संगठन निकलता है तो कार्य क्या होगा? क्या कार्य सबसे पहले हमारे बगल में चीनी मिल थी, जो कि हमारे इधर से 10 से 15 जिलों के लोग उससे व्यवसाय करते थे। किसान बेचारे गन्ना देकर उससे पैसा कमाते थे। चीनी मिल बंद थी। हमारे थोड़ा सर जोर, हमारे पड़ोस में आए थे माननीय उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा करके गए थे कि हम जाते वक्त तुरंत अरे चीनी मिल और का चालू करेंगे। आज तक चालू नहीं हुई सर जी। हमारे वर्तमान में गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, मान ललित त्रिपाठी जी ने प्रथम वादा किया है कि अगर हम जीतते हैं तो प्रथम हमारा कार्य होगा और आई का चीनी मिल चालू कराना। अच्छा, मैंने जहाँ देखा नहीं सर जी, उतना तक नहीं। माननीय कांग्रेस सरकार में चलाई हुई हमारे बगल में इंदिरा मिल है, उल्लेन मिल के नाम से जाना जाता था सर जी, उसको भी बीजेपी सरकार ने बेचने का काम किया है।
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है। देखा जाए भाजपा में जैसे नौकरियां नहीं रही है, क्या अगर संगठन यहाँ पे निकलती है या सपा सरकार बनती है हाँ। तो क्या नौकरियां मिलेगी? हम सबसे पहले बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी को आभार प्रकट और स्वागत करना चाहते हैं कि उन्होंने 17 महीने में जो 3 लाख नौकरी देने का काम किया। अगर उन्हीं से हमारा गठबंधन है, हम अगर 27 राज्य में अगर आते हैं तो माननीय 27 राज्य में अगर हमारे तेजस्वी यादव रहेंगे तो हम कितना नौकरी देंगे ये आकलन नहीं कर सकते लोग। चलिए धन्यवाद। और लोग से बात करते हैं। आजी भाई, क्या नाम होगा आपका? आजी क्या नाम होगा? वीरेंद्र चौहान। क्या आपका भदोही लोकसभा है? नहीं, मेरा तो मिर्जापुर है। मिर्जापुर। चलिए अच्छा, मिर्जापुर में क्या माहौल है? अभी तो ठीक है मिर्जापुर में। किसकी सरकार बनेगी वहाँ पर? वहाँ पे रमेश बिंद का। रमेश बिंद जी जी। आपको पता है रमेश बिंद भदोही में अभी सांसद थे, अब यहाँ से गए हैं। उनका कार्य देखा जाए, यहाँ भदोही में काफी नाराजगी लोग व्यक्त किए। क्या जीतेंगे वहाँ पर? वहाँ आगे से काम नहीं मिल रहा था इसलिए नाराजगी थी। आगे से जैसे जो केंद्र सरकार है, डबल इंजन सरकार है, तो जब उनको कार्य देगी तब बेचारे करेंगे। अभी वो इंडिया गठबंधन में गए हैं, माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, जब उनको कार्य देंगे तब तो करेंगे। तो इसलिए माहौल वहाँ अच्छा है। वहाँ केवल बहकाए में आएंगे, जो जितने बीजेपी कार्यकर्ता है उनको बहकाएंगे, बस वही सब है। बाकी उनके एकदम मस्त माहौल है, निकालेंगे चुनाव। इंडिया गठबंधन यहाँ बीजेपी से थे तो वहाँ सपा से हैं, तो अभी कुछ फर्क पड़ेगा? मतलब बहुत फर्क पड़ेगा सर। जैसे वहाँ पे जीते तो क्या कार्य हो सकता है? वहाँ जीतने का कारण ये है, मेन तो जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी हो गई और कांग्रेस हो गई, तो बीजेपी जो डबल इंजन सरकार अपने आप को बताती है, विकास के मुद्दे पे कुछ नहीं एकदम उभर पाती है। उसका केवल काम ये है लोगों को बहकाए में रखना। 5 किलो अनाज खाली बांट रहे हैं, उससे ज्यादा हम लोगों से ले रहे हैं। हर एक चीज महंगाई जो है हम ही लोग दे रहे हैं, हमारे पैसे से वो 5 किलो राशन केवल दे रहे हैं, उसमें भी कोटेदार ऐसा है उनके। यहाँ पे आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई क्या कोई सरकार बनती है क्या महंगाई कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल कांग्रेस सरकार में थी, महंगाई हर एक सरकार में होती है, लेकिन कुछ तो कम होती है सर। इनका आते मान इनको एका बैग महंगाई सब चीज में छा गई। अभी जैसे भाई साहब ने कहा है कि टोल प्लाजा पे पहले 200 कुछ रुपए था, अभी बताए हैं ना 800 रुपए हो गया, तो उसमें क्या बैठा दिए को 800 हो गया। और उनके जो सड़क परिवहन सपा सरकार बनती है तो क्या महंगाई कंट्रोल होगी? हाँ, अगर गठबंधन सरकार बनती है तो महंगाई हर एक चीज पे जो भी उनसे हो सकेगा हर चीज पे नियंत्रण रखेंगे। और रही बात भदोही की, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो है वो सपा सरकार में आधा अधूरा बन के छूट गया है। बीजेपी का कार्य केवल ये था, जितना सपा सरकार का काम था इन्होंने केवल उसका फीता काटा है, अपना काम अभी एक भी नहीं किया है। जितना माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक जितना अपना कार्य किए हैं, जितना उनके 17 तक कार्यकाल में हो गया है, जो बाकी था बीजेपी ने केवल उसी का फीता काटा है। और कहीं कहीं तो ऐसा किया है जिसका उद्घाटन हो गया है वहाँ भी नाम वाम चेंज करके वहाँ भी फीता काट दिए हैं दोबारा अपना काम दिखाकर। इनका कार्य केवल यही है, कागज पे पन्नों पे इनका विकास होता है। इनके अगर कोई विधायक है, अगर मान लीजिए 5 साल तक नहीं दिखाई देंगे, अगर चुनाव आ गया तो इनका देखेंगे हर एक जगह जहां नाला भी नहीं खना है, जहां नाला खोदा गया है वहां भी वो नाला बनवा चुके होते हैं। इनका वही कार्य है। बीजेपी एक आरोप लगाती है कि जब भी सपा सरकार आती है गुंडा माफिया बढ़ जाते हैं, तो इनके राज में आप बताइए कहाँ नहीं बने? गुंडे माफियों की जो बीजेपी सरकार कह रही है, गुंडो माफियों की सरगना है वो। कोई नहीं बच्चा होगा जो सांसद विधायक जिसके ऊपर मुकदमा नहीं हो। 1 से लेके 45 से 85 मुकदमे हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो रहा है सर जी। अगर सर जी सुन लीजिए, ये गंगा जल की तरह शुद्ध मानते हैं अपने आप को। जो यहाँ के अगर उनसे हाथ मिला लेगा, चाहे 10 चाहे 15 मदर कटल किया होगा, लेकिन वो शुद्ध हो जाएगा। अगर आपसे हाथ नहीं मिलाएगा सर जी, आपके विपक्ष में रहेगा, ईडी सीबीआई उसको जांच करेगी, पड़ताल करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे सर जी। 2 करोड़ नौकरी देने के वजह में ग्राम पंचायत की हर 2 लोगों की नौकरी छीन ली। जैसे अनुदेशक सर जी, ग्राम पंचायत की हर एक स्कूलों में वैकेंसी थी, अनुदेशक नाम था सर, वो उसको छीनने का काम किया है सर जी केंद्र सरकार। सर मैं पूछना चाहता हूँ, पेपर लीक केवल इन्हीं के राज में क्यों हो रहा है? इससे पहले भी पेपर होता था और सरकार इन्हीं के डबल इंजन के अपनी सरकार बताते हैं, तो रोक तो इन्हीं को लगाना चाहिए। कहाँ से घुसखोरी आ रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं जो नकल करा रहे हैं, इनकी जो प्रशासन है इन्हीं ना है, इन्हें रोक। कुछ लोग बोलते हैं बीजेपी की तरफ से सपा सरकार में काफी नकल भी हुआ करता था, इनका ऐसा तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, 65,65,000 इन्होंने पुलिस की भर्ती वैकेंसी किया, 65 लाख लोगों
उन्होंने भरा, अगर वो वैकेंसी रद्द हुई तो जो बच्चों का पैसा जो दिया था उसको रिटर्न करना चाहिए। आप लेके बैठ गए कहे? आप ईमानदार बनते हैं ना, आप ईमानदार सरकार है ना, आपने क्यों पैसे लेके बैठ गए? महंगाई इतनी हो गई, कड़ू का तेल 200 रुपए, पेट्रोल डीजल 100 रुपए। एक गरीब असहाय आज शाम को अपनी गरीब महिला जो अपने हस्बैंड के सर पर कड़ू का तेल रखती थी वो रखना भूल गई सर जी, वो नहीं रह गया कड़ू का तेल। वही एक पूर्व में कहावत है सर जी, सवारी रेल की पड़ोसी मेल का, अब तरकारी हो कड़ू का तेल का तो मजा आता है सर जी। इन्होंने तीनों भ्रष्ट कर दिया। अगर रेलवे गाड़ी में आप बैठने जाएंगे, जो जनरल डिब्बा रहता था बगल में लगेज देने के लिए सामान रखने, वो भी केंद्र सरकार ने तोड़ दिया। अब पड़ोसी जो थे इतना महंगाई कर दिए हैं कि एक दूसरे को मांगने जा रहे हैं, है ही नहीं कहाँ से दे दे, है ही नहीं कहाँ से दे दें, वो भी झगड़ा लगा दिया सर जी। जब हमारे सर पर तेल रखने के लिए नहीं है तो मैं तरकारी कहाँ से छौंकूंगा? इतना महंगाई कर दिया केंद्र सरकार ने। आज कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भ्रष्ट सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार बीजेपी सरकार है। 2012 से 2017 तक अगर देखा जाए तो जितना समाजवादी ने काम किया है, मुझे और कोई पार्टी नहीं दिखती कि जो किया हो काम। और युवाओं के लिए, युवाओं के धड़कन माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ये सब युवाओं के सबसे बड़े चाहते हैं, इसलिए कि वो युवाओं के लिए काम करते हैं। अगर गठबंधन सरकार बनती है तो सबसे पहले जितने बेरोजगार हैं उनको नौकरी देने का काम, जो कि यहाँ का लिस्ट जारी हुआ है, वो सबसे पहले नौकरी देने का काम करेंगे। और भदोही जी आज यहाँ पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मैं चुनाव प्रभारी लोकसभा भदोही 78 सुभाष चंद्र यादव एडवोकेट। मनमोहन जी की जब सरकार थी 2014 के पहले तक की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे देश के ऊपर जो कर्ज था, जो विदेशी कर्ज था, यह 45 लाख करोड़ रुपए थे। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं, हमारे देश के ऊपर जो कर्ज है 185 लाख करोड़ रुपए हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कल कारखाने, हेल वेल, पेट्रोलियम, रेल, सारी जो है मैन्युफैक्चर जो कांग्रेस के कार्यकाल में बनाई गई थी, जो बचाई गई थी देश हित के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के नौजवानों के लिए, आज वो केंद्र की जो सरकार है सारी जो है बेचती हुई चली जा रही है। अब दूसरी बात ये आती है बेरोजगारी की। हमारे देश की जो युवा हैं, जिनकी उम्र 10 साल पहले मैं ले रहा हूं, 2014 से अब तक जिनकी उम्र 30 और 32 साल थी, वो तो एज ओवर होते चले जा रहे हैं, ऑटोमेटिक एज ओवर होते जा रहे हैं। आप लोग बताइए कि 2014 से लेके 2024 है, कितनी केंद्र की सरकार और यूपी की जो सरकार है कितनी वैकेंसी निकाली है? 2 पॉइंट। तीसरी चीज, महंगाई की जो बात आती है, आज हम 180 रुपए किलो गेहूं ले रहे हैं, सॉरी दाल, 180 रुपए दाल ले रहे हैं। एक आम पब्लिक है जो मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मजबूर है, उसकी दिहाड़ी जो मजदूरी है 300 रुपए है। 300 रुपए में आप सब बताइए कि वो अपने परिवार का पेट पालन पोषण करेगा कि अपने बच्चों को 3500-4500 रुपए की किताब खरीद कर पालन पोषण करेगा? देश की स्थिति अगर आप लोग जानने के प्रयास करिए, हर घर की जो स्थितियां हैं इस समय, हम लोग आप लोग जैसे ढोल में पोल हो गया है, इसी प्रकार से देश की स्थिति हो चुकी है। और अगर यही स्थिति बराबर रह गई तो देश का हालात जो है, पाकिस्तान की जो बात करते हैं उससे भी बदतर हमारा देश का हालात मोदी सरकार में होने जा रही है और हो चुकी है। आपके जो है चंदनाहा बिगहिया तक की जो स्थिति, मैंने हड़िया विधानसभा और उसके बाद ज्ञानपुर विधानसभा, औराई विधानसभा, भदोही विधानसभा, आज हमारी राजनीति में जो है 20 साल जो है बीत चुका है। इतिहास के पन्नों में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि इंडियन गठबंधन में कोई ऐसी जाति नहीं है, न कोई ऐसा धर्म नहीं है जो ललितेश त्रिपाठी के 2 डाली 6 पत्ती पर वोट न करता है। ये कभी ऐसा नहीं, पहली बार होने जा रहा है। ललितेश त्रिपाठी संघर्ष करो, ललितेश त्रिपाठी संघर्ष करो। बीजेपी भी तो नारा लगा रही है कि सबका साथ सबका विकास। बात आप सही कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रियंका गांधी जी ने जो हमें जिम्मेदारियां दी है, दिनेश सिंह जी ने जो हमें जिम्मेदारियां दी है, अजय राय जी ने जो हमें जिम्मेदारी दिए हैं, मैं
भारतीय जनता पार्टी के 400 पार की जो बात आती है, मैं कहना चाहता हूं कि भारत में जो इंडियन गठबंधन है इस बार 400 पार होने जा रहा है। चलिए धन्यवाद। फिलहाल दोस्तों आप लोग भदोही लोकसभा से देख रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा कि आपकी नज़र में भदोही लोकसभा का क्या माहौल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ दूसरी नए वीडियो में। आज के बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।